कीर्तिजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविलासकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बल कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सर्वा सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान राम का नाम इतना पावन है, इसमें कौन कौन सी चीज है? भगवान के राम के नाम से अलग कुछ है ही नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। भगवान राम का नाम ऐसा है जो कृषान माने अग्नि, भान माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा, तीनों का हेतु है। क्रमशः राम के नाम में रकार, अकार और मकार तीन है। तो रकार किसमें है? भानु में। अकार किसमें? रकार किसमें है? अकार, रकार अकार मकार। रकार किसमें है? अग्नि में, कृषाणु में। कृषाणु लिखो और उसमें रा जो लगी है उसको अगर हटा दो तो क्या होगा? कषाण, जिसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार भानु, भानु में अकार है। अकार में आ की मात्रा लगती है, अगर भा में आ की मात्रा हटा दो तो भन हो जाता है, इसलिए उसका भी कोई अर्थ नहीं, निरर्थक हो जाता है। और हिमकर इसमें है माँ, मकार। तो अगर हिमकर में माँ निकाल दो तो हिकर हो जाता है, जो भी निरर्थक है। इसलिए कहते हैं बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। ऐसा प्रभु का नाम है जो अनेकों के मन को शुद्ध करता है। पता नहीं कितनों के हृदय कलुषित हृदय के जो थे, भगवान नाम के कीर्तन से, उनके गुणानुवाद से उनके हृदय शुद्ध हो गए और वो प्रभु के अनन्य भक्त बन गए। उनके नाम के प्रभाव का कोई बखान नहीं कर सकता है। इसलिए
सबको चाहिए, क्योंकि कलयुग में और कोई द्वारा ही नहीं है। कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम ही सब कुछ है। कलयुग जोग नग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में किसी काम को करने की आवश्यकता ही नहीं। प्रभु के नाम का स्मरण, उनका गुणानुवाद, उनका संकीर्तन, बस यही प्रमुख है। कोई भी जप तप यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है। किए जाते हैं, हालांकि किए जाते हैं, इनसे वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि हवन जो होता है, हवन से जो उसकी हव्य होती, साकल्य होती है, जब वो अग्नि में जलती है तो वातावरण शुद्ध होता है, सुगंधित होता है। इससे जो प्रेतात्माएं हैं ये सब दूर होती हैं, इनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए करते तो लोग हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। राम आपको कब राम का नाम मिलेगा? कहाँ राम का नाम मिलेगा आपको? राम की कथा में। राम की कथा कहाँ मिलेगी? राम की कथा मिलेगी सत्संग में। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती है, और जब तक भगवान की कथा नहीं मिलती है तब तक आपके हृदय में जो मोह बना है, मन में जो मोह बना है, नाना विकार के आप जो तर्क वितर्क बने हैं, ये दूर नहीं होंगे जब तक आप कथा को श्रवण नहीं करेंगे। यही कारण हुआ, जिनके दिन मोह बना उन्होंने क्या किया? उन्होंने राम की कथा को पूर्ण रूप से सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो कभी ऐसा होता नहीं, संशय बनता ही नहीं है। राम की कथा अगर कायदे से सुना जाए, उसको विस्तार से ध्यान लगा करके, मन लगा कर श्रवण किया जाए और मन में उतारा जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपके संदेह मन में रह जाए। आपके संदेह सब दूर हो जाते हैं। राम की कथा जो है संदेह को दूर करती है। कैसी है? कि राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ाव निहारी। जितने संशय हैं, ये संशय रूपी जो पक्षी हैं, तो राम की कथा कैसी है? करतारी, हाथ की ताली के समान अगर पक्षी बैठे हैं, आप ताली पीट बजा दीजिए तो पक्षी भग जाते हैं। तो संशय रूपी पक्षी कब भगते हैं? तो राम की कथा जब आती है, राम की कथा को पूर्ण रूप से मन लगा के जब श्रवण किया जाता है, जब श्रवण किया जाएगा तो जितने संशय हैं आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप समझेंगे कि कथा जो है इसमें भगवान की लीलाएं हैं जो अनंत है। और लीलाएं कैसी होती हैं? लीला वही जो है जो मनुष्य के मन को आश्चर्यचकित कर दे। अगर भगवान की लीलाओं को मनुष्य मात्र जान जाए तो फिर उनको भगवान कोई मानेगा ही नहीं। वो तो करते लीला है, लेकिन हमको आपको सत्य लगता है। ये उनका खेल है, यही उनकी करामात है। अगर हम उनको जानना चाहें, इतनी जल्दी नहीं जान पाएंगे। कब जानेंगे? जब बड़ी कृपा होगी। जब कृपा होती है तभी ये काम है। जिन पर कृपा किया उन्होंने ही जाना। वैसे ये तो अतर्क हैं, इनके ऊपर तर्क नहीं करना चाहिए। प्रभु अतर्क हैं, इनके ऊपर तर्क करना गलत है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो सब सत्य है। ऐसा क्यों किया, ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा, ये भ्रम जो है ये कब होता है? जब मन लगा के कोई कथा को सुनता नहीं। राम कथा कैसी है? संसार में ये कलियुग जो है कैसा है? ये कलिकाल रूपी पेड़ है। जो कलिकाल है ये पेड़ है, और इसको कलिकाल का की छाया में जो आते हैं उनको कलिकाल व्याप्त होता है। क्योंकि उसके जब पास जाओगे तो उसके गुण, उसकी छाया आपको आप मालूम होगी, आप उसके आश्रित बनेंगे। और जब उसके पास जाएंगे नहीं तो जाएंगे कब? नहीं जाएंगे
जब आपको राम की कथा होगी तो आप कलिकाल के पड़ोस नहीं जाएंगे। तो उस पेड़ को काटने के लिए राम कथा है कुल्हाड़ी। राम कथा कल बिटप कुठारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम कथा कल बिटप कुठारी और सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ऐसी कथा है प्रभु की। प्रभु की कथा के तो अनेक रसिक हुए। भगवान शंकर तो बहुत रसिक हैं। और उनका 11वां अंश, 11वां रुद्र अवतार जो भगवान हनुमान जी का हुआ, हनुमान जी का, वो तो भगवान से स्पष्ट रूप में बोल गए। भगवान जब यहाँ से चलने लगे अयोध्या से, जब उन्होंने साकेत धाम की यात्रा की तो कहा हनुमान जी आप भी चलेंगे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु चलने मैं चल सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं वहाँ चलूँ तो क्या मुझे आपकी कथा वहाँ सुनने की मिलेगी? प्रभु हंसने लगे। कहा ये बात आपने ऐसी पूछी, जब वहाँ हम होंगे तो हमारी कथा की वहाँ आवश्यकता ही क्या है? वहाँ तो हम ही होंगे, हमारी कथा तो वहाँ नहीं होगी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा है, हमने तो ये देखा है कि आपकी कथा जहाँ होती है वहाँ आप आते हैं। तो कहा ये भी बात सही है, जब कथा हमारी होती तो मैं आता हूँ। जब सच्चे भाव से भक्त मुझे याद करते हैं, पुकारते हैं, तो मैं यहाँ जरूर आता हूँ। तो कहा प्रभु तो मैं तो वही रहूँगा जहाँ आप और आपकी कथा दोनों मिले। तो कहा तो बात तो ये है, वहाँ हम ही मिलेंगे साकेत धाम में, हमारी कथा आपको नहीं मिलेगी। तो कहा प्रभु इसलिए मैं तो इस धराधाम पे ही रहना चाहता हूँ। इसलिए हनुमान जी को कहा गया तुम चारों युगों में आप यही रहेंगे। हनुमान जी को भगवान राम बता गए हैं कि तुम यहीं पर रह करके हमारी कथाओं को सुनो और हमारे भक्तों का कल्याण करो, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करो। तो राम की कथा कैसी है? संसार को कल्याण देने वाली कथा है। कथा, अब ये कथा अब पर जो गोस्वामी जी ने लिखी है कथा, ये कथा भी कोई मामूली नहीं है, साधारण नहीं है। इस कथा को कहिए गोस्वामी जी ने लिखा, वो तो एक निमित्त मात्र है। इसका नाम है मानस। मानस को किसने लिखा? मानस को लिखा है भगवान शंकर ने। और इस मानस को समय पाकर के माता पार्वती से कहा, इसलिए इसका नाम रखा गया रामचरित मानस। और इस कथा को जब संसार में लुप्त होने लगी तो लुप्त होने से पहले गोस्वामी का अवतार हुआ और उन्होंने पूर्ण जन्म को याद करके भगवान की कथाओं का लिखने के बारे में उनको लिखने की प्रेरणा मिली। तो वह राम की कथा जो है रामचरित मानस है, इसको केवल कोरा ग्रंथ ही मत समझिए। ये भगवान राम का विग्रह है, भगवान राम का स्वरूप है। कहिए वो क्यों? वो इसलिए कि जिस दिन भगवान राम का अवतार हुआ था, ठीक उसी दिन, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। लिखते हैं कि नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये उसी दिन इस कथा का उद्भव हुआ, उसी दिन इसकी उत्पत्ति हुई जिस दिन भगवान राम ने अवतार लिया। इसलिए इनका, भगवान राम का और इस भगवान की कथा का उद्भव एक ही दिन हुआ है, उसी समय में हुआ है, उसी मुहूर्त में हुआ है। इसलिए भगवान राम के, और वो समय कौन है? उस दिन जितने तीर्थ हैं सब चल करके अयोध्या में आते हैं। इसलिए ये कथा अत्यंत पुनीत और पावन है, कल्याणकारी है।
राम की कथा कोई मामूली नहीं है। इसको लोग कहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ये खेद की बात है कि राम की कथा को लोग किराए से कहलाते हैं। इसको अपने आप श्रवण करो, अपने आप पाठ करो और इसका चिंतन और मनन करो। देखो कि राम की कथा कितनी पावन है, और उसका हम अगर नियम से करें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको न मिल सके। चार पदार्थ जो कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों को देने वाली है। इसलिए राम की कथा कब कहनी चाहिए? राम की कथा जब सुनने वाले सत्संगी हों। ये नहीं है अनाप शनाप बातें करने वाले हों, उनके बीच में आप बोलते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, आपकी बातों का असर वहां नहीं पड़ता है। राम की कथा किससे कहनी चाहिए? कहते हैं उसमें भी बाउंड है, किससे कहनी चाहिए किससे नहीं कहनी चाहिए। कि राम कथा के तेई अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, राम की कथा के अधिकारी वही है। और कही अन क्रोधी जो हठशील ही, जो क्रोधी हो, हठी हो, बिना मतलब का तर्क करते हो, तो जो मनुलायन भजु हरि लील, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो तो तर्क करना जानते सिर्फ। और कही अन क्रोधी लोभी कामी, और जो न भजही सचराचर स्वामी। जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, उनको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। और दुज द्रोही न सुनाय कबहू, जो ब्राह्मण का द्रोही हो, कदाप उसको राम की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि संसार में ब्राह्मण, भगवान शंकर कहते हैं कि अब जन करसी, काकभूषण से कहते हैं कि अब जन करसी विप्र अपमाना, और जान ही संत अनंत समाना। अगर सच्चा ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, भगवान का भजन करने वाला है, तो वो ऐसा है, वो केवल वो भगवान में उसमें कोई अंतर ही नहीं है, अनंत के समान है। इसलिए दुज द्रोही न सुनाय कबहू, असुरपति सरित हो नृप जबहू। चाहे भले हो राजा हो और इंद्र के समान वैभव वाला हो, लेकिन राम की कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। माता पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, आज मैं बिल्कुल अपने पूर्व जन्म की याद जब करती हूँ तो मुझे खेद लगता है, बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने क्या किया। लेकिन आज मुझे भगवान की कथा सुनने का बहुत मन है, बहुत अभिलाषा है, तो आप हमें वो कथा सुनाइए जिसमें भगवान अपने चरित्रों को पूर्ण रूप से बताया है, दिखाया है। कहीं इसको कौन की कथा है मैं बताओ। ऐसा विमोह अब हमें नहीं है, जैसे पहले मोह था, वो मोह अब नहीं है। अब हमें भगवान की कथा में रुचि है, हमें सुनने की बहुत अभिलाषा है। इसलिए भोलेनाथ कृपा करिए, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं। क्यों? यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन के वचन तुम्हारी। मैं अधिकारी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पहले शंका की है, लेकिन अब हमें वो शंका नहीं है। तो प्रभु हमसे वो कथा कहिए जो ये काकभूषण ने
गरुड़ से बताई, वो कथा हमें सुनाओ। कहा ठीक है, सुनाऊंगा। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखिए, पहले ये बताओ, जब राम की कथा सुनने के लिए इतने लालायित हो तो पहले मन को एकाग्र करो, शांत चित्त होकर के जब आप बैठेंगी तो मैं उस कथा को कहूंगा। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ जिस समय प्रसन्न मुद्रा में थे और उस बट के नीचे गए, प्रसन्न मुद्रा में थे, तो अपने आप अपना काम किया। उन्होंने क्या किया? अपने आप अपना आसन लगाया और उस पर बैठे और कहा कि हाँ बोलो। तो माता पार्वती जब गई तो उनको जान प्रिया आदर अति कीन्हा और बाम भाग आसन हरि दीन्हा। प्रिया समझ के उनका अत्यंत आदर किया और बाएं भाग में उनको बिठाया। तो माता जी ने कहा, प्रभु ये बताओ कि राम जो है कौन है? राम कहते हैं कि दशरथ के पुत्र हैं, कुछ कहते हैं अजन्मा है। अजन्मा है, निर्गुण है, तो इसमें बात सत्य क्या है? जो न पतने तो ब्रह्म किम। अगर ये जो राजा के पुत्र हों तो ब्रह्म कैसे हैं? वहां पर माता जी ने कई प्रश्न किए और कहा, महाराज हमारे प्रश्न हैं, सुनो। बात की जो अगुण है, निर्गुण है, वो ब्रह्म, वो कैसे आज सगुण रूप कैसे बना? और सगुण बना फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्रथम कहु, प्रथम सुकारण कहु विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला कारण ये बताओ कि निर्गुण जब है तो सगुण कैसे बने? निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुण्य प्रभु कहो। अगर वो अब अवतार सगुण बने तो फिर उनका अवतार का वर्णन करो। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित्र पुण्य कहो दारा। उनके बाल चरित्रों का वर्णन करिए। कहो जथा, अब बड़े हुए फिर क्या हुआ? कहो जथा जानकी ब्याही और राज तजा सो दूषण काही। ये प्रश्न उन्होंने किए माता पार्वती ने कि राज तजा सो दूषण काही। उन्होंने कहा बताओ कि जानकी को कैसी उन्होंने ब्याही, जानकी के साथ स्वयंवर कैसे हुआ, उनका ब्याह कैसे हुआ, और फिर क्या ऐसा कौन सा दूषण था, ऐसा कौन सा दोष था जिसके द्वारा उन्हें राज छोड़ना पड़ा, राजगद्दी छोड़नी पड़ी। और जब राज छोड़ करके वन में गए तो बन बस कीन्हे चरित उदापारा। और वन में रह करके उन्होंने अनेक चरित्र किए। तो कहो नाथ जिम रावण मारा। कैसे रावण को मारा? रावण से विजयी होकर के फिर जब अयोध्या आए तो राज गद्दी पर बैठे और राजगद्दी पर बैठ करके फिर क्या किया? राज बैठ कीन्ही बहुलीला तो सकल कहो शंकर शुभशीला। प्रभु आप सब कुछ कहिए। और अत्यंत में ये भी कहा, बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुबंश मणि किमि गवने निज धाम।
शंकर जी ने कहा बस। फिर हाँ, लेकिन बस अभी नहीं, हो सकता अभी हमसे कुछ भूल हो गई हो। तो फिर कहती है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, शायद हमसे भूल हो गई है, कुछ बातें ऐसी रह गई हो, हमने न उनको पूछा हो। तो सो दयालु राखहु जन गोई। भगवान भोलेनाथ शंकर जी जब माता पार्वती की वाणी सुनी तो बहुत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा वाह, धन्य हो, धन्य हो माता, धन्य हो पार्वती जी, तुमने तो बहुत ऐसा काम किया जिसने कोई आज तक किए नहीं, कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। आज तुमने भगवान की कथा ऐसी पूछी है जो संसार को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। इतना कहकर के भगवान ने आगे की बात बढ़ाई और फिर अपनी वाणी को विराम दिया। श्री राम जय जय राम।